राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा पाने की चाह, लालच इंसान को अमीर नहीं बनाती है, इंसान को बेचैन बना देती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी उसे लगता था उसके पास कुछ भी नहीं था और इसी बेचैनी में वो हमेशा परेशान रहता था। फिर उसकी मुलाकात होती है भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण उसे दो मंत्र देते हैं और ये दो मंत्र उसकी जिंदगी को बदल देती है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे दो मंत्र कौन सा देते हैं, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक नगर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास हवेली, घर, धन दौलत, नौकर चाकर, सम्मान, जमीन जायदाद सब अपार था, सब कुछ था। लेकिन वह हमेशा और चाहता था। वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। फिर लालच का असर क्या हुआ, हर दिन वह सोचता थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और जमीन मिल जाए, और धीरे धीरे वह तनाव में रहने लगा। परिवार से दूर हो गया, नींद भी खराब हो गई और वह डिप्रेशन में चला गया। सबसे कठिन पल उस समय आया जिस दिन वह तनाव, उसकी तबीयत बिगड़ गई। वह इतना डिप्रेशन में चला गया कि दोस्तों रात भर सो नहीं पाया और एक रात वह घर से छोड़कर घर से बाहर जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर दिखा और उस मंदिर में जाकर अपना सर पटकने लगा। अपने आप को खत्म करने का विचार आ गया था उसके मन में। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और सामने प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण। धनराज भगवान श्री कृष्ण के कदमों में गिर पड़ा। कहता है, प्रभु मुझे शांति कैसे मिलेगी, मुझे शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर था, जिसे जितना मिलता है लालच उसे उतना ही खाली महसूस कराता है। भगवान श्री कृष्ण उसे दो शिक्षा देते हैं। पहली शिक्षा, उसे नदी के किनारे ले गए और बोले, नदी अपने हिस्से का पानी लेकर बहती है, इसीलिए यह शांत रहती है। दूसरी शिक्षा उसे देते हैं और कहते हैं, एक पेड़ को देखो, इस पेड़ को देखो, पेड़ फल खुद नहीं खाता फिर भी झुका रहता है। पेड़ फल खुद नहीं खाता लेकिन ये फिर भी झुका रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष गरीबी नहीं है, संतोष सबसे बड़ी समृद्धि है। और संतोष पाने के तीन सूत्र हैं, संतोष पाने के तीन मंत्र हैं। धनराज बोला, प्रभु तो मैं क्या करूं, उन तीन सूत्र के बारे में हमें बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन तीन बातों को अपना लो, इन तीन बातों को अपना लो, जिंदगी बदल जाएगी। पहली बात जो है उसके लिए आभार मानो। दूसरी बात, जरूरत और लालच में फर्क समझो। और तीसरी बात, दूसरों की मदद करना शुरू करो। अगले ही दिन धनराज ने गरीबों की सहायता शुरू की, परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया और पहली बार उसे मन की शांति महसूस हुई। सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब वह ये सब रोज करने लगा और कुछ महीनों के बाद वह पहले से ज्यादा खुश था। हालांकि धन उतना ही था लेकिन मन बदल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश क्या है? धन से घर भर सकता है लेकिन संतोष से दिल भरता है। याद रखिए, जिसके मन में संतोष है वही सच में सबसे अमीर है।